जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। जैसे आप सब लोग जानते ही हैं कि यदि कोई कार्य समय के अनुसार ना किया जाए तो उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता है, और जो कार्य सही समय पर, सही वक्त पर और सही विधि के अनुसार उपाय के साथ किया जाए तो उसका जो फल है वो हमें बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाता है। ऐसा ही समय अब चल रहा है। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास में ऐसे ही कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको करने से हमें पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है, और इस मास में भगवान शिव शंकर की इतनी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं कि यदि थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो हमें उस प्रयास से अति गुणा फलों की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से यदि आप सोमवार, श्रावण मास में सोमवार को यह कार्य, यह उपाय करते हैं तब तो कहना ही क्या है, आपका कार्य झट से ही बन जाता है। सोमवार भगवान भोलेनाथ का दिन हुआ करता है, और फिर श्रावण मास में जो सोमवार आएगा उसमें तो आपको बहुत ज़्यादा फलों की प्राप्ति होने की क्षमता होती रहती है। आज हम आपको एक छोटा सा उपाय बताने जा रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार का घर में संकट हो, कोई काम नहीं बन रहा, कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा, किसी की विवाह शादी नहीं हो रही, कोई उत्सव त्योहार नहीं अच्छे से मनाया जाता, किसी कारणवश बहुत से संयोग अगर बन गए हैं, ना जाने कौन सा बंधन लग गया है, तब आप उन सब बंधनों से मुक्ति पाने के लिए और अपना कार्य अच्छे से बनाने के लिए एक छोटा सा उपाय कर लें। और इस उपाय में इसलिए बोल रही हूँ कि आप ही सोचते होंगे कि कोई उपाय तो बता दीजिए, तो यह उपाय आपको ज़रूर मानना चाहिए। यह उपाय नहीं है बल्कि भगवान की अपनी पूजा हुआ करती है। आप उस पूजा को करेंगे तो समझ लेना आपके ऊपर जितने भी संकट हैं सब समाप्त हो जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा यह उपाय ध्यान से और नियमों से करना होगा। आपने नहा धो के अपना एक पानी का लोटा अपने सामने रख लेना है। पूर्व दिशा की ओर मुख कर कर आपको बैठ जाना है। उसमें थोड़ा सा 4-5 चम्मच कच्चा दूध डाल लेना है। इतना सा ही हो जैसे हम शिव भगवान का अभिषेक करते हैं। अब उसको एक छोटी सी चीज़ की आवश्यकता होगी, वह आपको पहले ही लेकर आनी होगी। वह है बिलपत्र। जो बिलपत्र आप समझ सकते हैं ना, बिलपत्र ले आए। जो बिलपत्र होता है जिसको हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं, थोड़ी ही दूरी पर कहीं ना कहीं वो हमें बिलपत्र मिल ही जाता है। वह 3 पत्तों वाला बिलपत्र ही आप लेकर आएं जिसमें 3 पत्ते आपस में जुड़े हों। अब जो आपने अपने सामने पानी का लोटा रखा है उसमें कच्चा दूध डाला है, उसी के अंदर आपको यह बेलपत्र डाल देना है। और बेलपत्र अंदर तो डूबेगा नहीं, पर आपको उसको ऊपर भी नहीं रहने देंगे। कोई बात नहीं, आपको थोड़े से चावल लेकर जहाँ हाथ की मदद से उसको पानी के बीच में हल्के से डुबो देना है। उसके बाद आपको एक छोटा सा काम करना होगा। क्या करना है? वो है शिव चालीसा की एक चौपाई। आपने अपने सामने पानी का लोटा रखना है, उसमें आपने थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है और बिलपत्र डालना है। नहा धोकर अच्छे से आसन लगाकर सोमवार के दिन आपको यह उपाय करना है। अगर आप यह उपाय सोमवार के दिन करते हैं तो आपको बहुत अधिक फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास ही भगवान शिव का महीना है। अब आपने इस चौपाई को, यह शिव चालीसा की चौपाई है, इसको पढ़ना है 11 बार। इसको पढ़ते समय आपको अपना ध्यान बिल्कुल भगवान शिव के ऊपर लगाना है और आपको बहुत ही धीरे धीरे आराम से इसको पढ़ना है। आपने जब इस चौपाई को पढ़ लेना है, इसके बाद आपने जो लोटे में दूध मिला पानी है और बेलपत्र है उसको सीधे हाथ में रख लेना है। सीधे हाथ में रखकर अब आपको उस चौपाई को फिर से एक बार याद करना है। जब आप उसको अच्छे से याद करेंगे
तो आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा है जो वो खुद ब खुद बननी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपको उस चौपाई को याद करते हुए भगवान शिव से भी यह प्रार्थना करनी है कि हे भगवान शिव, आप मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मैं आपके शरण में आई हूँ या आया हूँ। अगर आप मेरी इस चौपाई से प्रसन्न हैं, मेरी इस भक्ति से, मेरे इस मंत्र से, इस जप तप से प्रसन्न हैं, तो आप मुझ पर अपनी कृपा करें, मुझे आप अपने शरण में ले लें। मेरे ऊपर जो समस्या चल रही है उसका आप निदान कर दें, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। और अपना कोई भी कार्य है वो आप भोलेनाथ से बोल सकते हैं, मन ही मन में आप सोच भी सकते हैं, भगवान आप पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। बस इतना सा बोलना है और इसके बाद आपको उस चौपाई का 11 बार फिर से स्मरण करना है। 11 बार पहले स्मरण करना है, हाथ में आपको बेलपत्र और पानी लेकर फिर से भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है। उसके बाद फिर आपको उस चौपाई को 11 बार पढ़ना है। टोटल यह चौपाई 22 बार पढ़नी होगी। इसके बाद शंकर भगवान आपके सभी संकट दूर कर देंगे और आपको अपने सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती ज़रूर दिखाई देंगी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय मां दुर्गा।